यह एक बेहद आलसी मधुमक्खी थी। उसकी उम्र 20 दिन हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक अपना एक भी शहद का छत्ता नहीं बनाया था। एक दिन वह आराम से लेटी हुई थी कि तभी कप्तान ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आलसी मधुमक्खी एडम घबरा गया, तुरंत उठकर सलामी देने लगा, लेकिन उसके सिर पर शहद चिपका हुआ था। उसने दूसरे हाथ से सलामी देने की कोशिश की, पर उसके दोनों हाथ शरीर से चिपके हुए थे। यह देखकर कप्तान भड़क उठा। गुस्से में उसने कहा, आज पूरा छत्ता तैयार होना चाहिए। यह आदेश देकर वह बाकी मधुमक्खियों के साथ जलाऊ लकड़ियां इकट्ठा करने निकल गया। एडम ने शहद का एक गोला उठाया, लेकिन वह इतना चिपचिपा था कि उसे ठीक से पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। वह उसे जल्दी जल्दी आकार देने लगा, मगर शहद उसके हाथों से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। झल्लाकर उसने हाथ झटके। आखिरकार शहद तो अलग हुआ, लेकिन सीधा जाकर कप्तान के चेहरे पर चिपक गया। एडम उसे साफ करने दौड़ा, पर सफाई करने की बजाय उसने और भी शहद फैला दिया। अब कप्तान पूरी तरह गुस्से से भर चुका था। उसने शांति से अपनी जेब से छत्ते का एक छोटा टुकड़ा निकाला और आसानी से शहद पोंछ दिया। यह देखकर एडम के मन में एक आइडिया आया। उसने भी उसी छत्ते से अपने हाथ पोंछे और अब शहद उसके हाथों से चिपक नहीं रहा था। उत्साहित होकर वह तुरंत काम में लग गया। कुछ ही देर में उसका पहला हेक्सागोनल सेल तैयार हो गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। छत्ता कुछ ही सेकंड में ढह गया। झुंझलाकर एडम ने कुछ टहनियां उठाई और उनसे छत्ते को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह टूट गया। गुस्से में उसने टहनियां फेंकी। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। जब वह पंख फड़फड़ाता था तो छत्ता सख्त होने लगता था। यही उसका राज था। उसने जोर जोर से पंख फड़फड़ाना शुरू किया और बिना रुके मेहनत करता गया। आखिरकार उसका पहला मजबूत शहद का छत्ता तैयार हो गया। तभी कप्तान लौट आया। एडम खुशी खुशी हाई फाइव देने दौड़ा, लेकिन कप्तान ने ठंडे स्वर में कहा, अभी तुम्हें और छत्ते बनाने हैं। अगर आज सारे पूरे न हुए तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। अब तक दृढ़ निश्चयी एडम बिना रुके काम करता रहा। कई घंटे बीत गए। थककर वह जमीन पर गिर पड़ा। जब कैप्टन बाकी मधुमक्खियों के साथ वापस आया तो वे हैरान रह गए। एडम ने अकेले ही एक विशाल शहद का छत्ता बना दिया था। पहली बार सबने उस आलसी मधुमक्खी को गर्व की नजर से देखा।